Hello student, welcome back to the Nishan Classes online digital platform. Now we will discuss today the class 10th chapter heredity. We will discuss the monohybrid and dihybrid cross. What is the monohybrid cross and dihybrid cross? Monohybrid and dihybrid cross. Monohybrid cross, we will discuss the first one, monohybrid. It means this cross focused on the one pair of traits that produce a product. Monohybrid cross, mono means one, मोनो टर्म का मीनिंग होता है वन. हाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस मीन्स जो हम लोग एनिमल्स के रेफरेंस में सेक्स टर्म यूज करते हैं, मीन्स फिजिकल इंटीमेशन. प्लांट्स के रेफरेंस में हम लोग टर्म यूज करते हैं क्रॉस, मीन्स यहाँ मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है. हाइब्रिड होता है टू डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले या कुछ डिफरेंट जो है ट्रेट वाले एक साथ ही कैरेक्टर्स आ जाना, यानी टू डिफरेंट ट्रेट का कॉम्बिनेशन क्या होता है, हाइब्रिड होता है. तो हाइब्रिड टू डिफरेंट ट्रेट है. क्रॉस मींस सेक्सुअल इंटीमेशन सपोज कर सकते हो. मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग प्लांट और डाइहाइब्रिड क्रॉस भी प्लांट के रेफरेंस में हम लोग यूज करते हैं. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग क्या है, यहां पर हम लोग वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के बिटवीन क्रॉस करवाते हैं. कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के बिटवीन क्रॉस करवाते हैं, यानी कि we will include or focused only on one pair of contrasting trait, that is known as monohybrid cross. Because of one pair of contrasting trait बोलो या सीधा सीधा बोल दो वन कैरेक्टर. याद रखना डिफरेंस है कैरेक्टर और ट्रेट्स में. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस that kind of cross that focused only on one pair of contrasting trait or one character and produce a product that is known as a monohybrid cross. चलो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, इसको परफॉर्म करके देखते हैं हम लोग. ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें सबसे पहले तो कैरेक्टर को डिसाइड करना होता है, तो हम लोग कैरेक्टर डिसाइड कर लेते हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर वन कैरेक्टर लेना होता है या वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. तो यहां पर मैं कैरेक्टर डिसाइड कर रहा हूं. कैरेक्टर लिया है मैंने हाइट. हाइट कैरेक्टर ले लिया, तो हाइट के लिए टू डिफरेंट फॉर्म्स भी लेना मैंडेटरी होता है. मतलब एज अ पेरेंट हमें चूज करना है एक फादर और मदर के ट्रेट्स को. तो हाइट तो हमने मेन कैरेक्टर ले लिया है. हाइट की दो डिफरेंट फॉर्म्स लेने वाले हैं हम लोग. एक फॉर्म होगा हमारा डोमिनेंट और अदर फॉर्म होगा हमारा रेसेसिव. तो हाइट का डोमिनेंट फॉर्म क्या होगा और रेसेसिव फॉर्म क्या होगा. डोमिनेंट फॉर्म ले लिया है मैंने टॉल. प्लांट्स क्या है, टॉल है, ये डोमिनेंट है. रेसेसिव ट्रेट ले लिया है मैंने ड्वार्फ और शॉर्ट. ड्वार्फ या फिर इसको हम लोग शॉर्ट प्लांट से डिनोट करेंगे. टॉल के लिए जीन भी डिनोट करना मैंडेटरी है, तो यहां पर मैं वन पेयर ऑफ जीन ले रहा हूं, दैट इज टीटी. और ड्वार्फ के लिए ले रहा हूं मैं स्मॉल टी. यहां पर एक चीज जो है ऑलवेज जो है माइंड में फिक्स रखना होता है कि जो भी हम लोग कैरेक्टर्स के लिए एलील डिसाइड कर रहे हैं, एलील का मीनिंग होता है टू डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या बोल सकते हैं जीन की फॉर्म्स. टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द जीन नोन एज एलील. एक है कैपिटल टी, एक स्मॉल जी टी. ये वन जीन की टू डिफरेंट फॉर्म है जो एक को टॉल और एक को ड्वार्फ डिनोट करते हैं. ये जो टॉल है और ड्वार्फ है इनको ट्रेट बोलेंगे. ये होती है कैरेक्टर्स की टू डिफरेंट फॉर्म्स. कैरेक्टर क्या है हमारा हाइट. हाइट की टू डिफरेंट फॉर्म्स ले ली हमने, वो है टॉल और ड्वार्फ में शॉर्ट, जो हो गया यहाँ पर ट्रेट. तो टॉल और ड्वार्फ क्या है, हाइट कैरेक्टर के लिए ट्रेट, टू डिफरेंट ट्रेट. तो ट्रेट का मीनिंग भी समझ गए आप.
टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट। एलील का मीनिंग समझ गए आप, यहाँ पर टू काइंड ऑफ एलील लिया मैंने, कैपिटल टी और स्मॉल टी। याद रखना जीन ऑलवेज यानी क्रोमोसोम ऑलवेज ह्यूमन बीइंग के अंदर पेयर्स में होते हैं सेम एज इट इज। जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं ये भी लिविंग में काउंट होते थे, वहां पर भी क्रोमोसोम पेयर्स में ही होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो भी एलील और जीन लेंगे वो भी पेयर्स में ही लेते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर पेयर में लिया हुआ है। ये वन पेयर है, ये क्लियर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने कैरेक्टर और ट्रेट को डिसाइड कर लिया है, अब हम लोग करेंगे क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते कैसे हैं वो देखना है। ये आपको समझ में आ गया होगा, न्यू टर्म्स आ रही है यहाँ पर दो, डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट का मीनिंग होता है ये वो ट्रेट और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट और कैरेक्टर्स होते हैं जो कि अपने आप को हर जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं, चाहे ये इस तरह से होमोजाइगस कंडीशन में हो, दोनों एलील सेम, या हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, यानी वन जीन एलील अलग और इसके साथ दूसरा एलील आएगा जो कि रेसेसिव होगा। इन दोनों कंडीशन में कैपिटल टी डोमिनेंट जो है वो ट्रेट यानी कि एलील है, तो ये अपना आप को एक्सप्रेस करता है। हमें पता है कैपिटल टी टॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये प्लांट टॉल होगा और ये प्लांट भी टॉल होगा, पर ये प्योर है, देखो दोनों कैपिटल टी है। और यहाँ पर ये जो टॉल है ये हाइब्रिड है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर दो एलील का कॉम्बिनेशन है। लेकिन मैंने क्या बोला है, डोमिनेंट कैरेक्टर चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन में, बहुत कंडीशन में ये वाला एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है, मींस अपने ही कैरेक्टर को डिनोट करेगा, अदर एलील के कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा। जो सप्रेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसेसिव कैरेक्टर्स, यानी कि डोमिनेंट के सामने ये क्या हो जाता है, अपने आप को हाइड कर लेता है। तो आपको डोमिनेंट और रेसेसिव का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। रेसेसिव जो है वो अपने आप में डोमिनेंट एक ही कंडीशन में होता है जब ये होमोजाइगस कंडीशन में। देखो स्मॉल टी ऑलवेज ड्वार्फ ही होगा, कभी भी टॉल नहीं होगा, ये चीज भी आपको याद रखनी। तो ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बेसिक स्टार्टिंग, जिसमें हम कैरेक्टर डिसाइड करेंगे, कैरेक्टर की तो डिफरेंट फॉर्म्स लेंगे, कौन डोमिनेंट है कौन रेसेसिव है ये डिनोट करेंगे। मैंने डोमिनेंट को ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। आपको अगर क्वेश्चन में इस तरह से कैरेक्टर दे दिए जाए कि टॉल और ये ड्वार्फ प्लांट है, तो जहां भी कैपिटल टर्म आ जाए तो उसको ऑलवेज डोमिनेंट ही सपोज करना है आपको, और सेकंड वाला रेसेसिव कैरेक्टर होगा, बस ये याद रख लेना। क्लियर, बढ़ूं आगे, चलो। तो ये समझ में आ जाना चाहिए। तो डिफरेंट एलील साथ में होंगे तो हाइब्रिड बोलते हैं, और अपने आप में सेम काइंड ऑफ होंगे तो उनको होमोजाइगस कंडीशन और अपने आप में प्योर बोला जाता है। ये भी प्योर है, इधर से ये भी प्योर है। चलो, हमने यहाँ पर कैरेक्टर डिसाइड कर लिए हैं, अब हम लोग क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एलील का मतलब समझ गए, वन जीन की टू डिफरेंट फॉर्म्स को एलील बोलते हैं। देखो, वन जीन है हाइट के लिए, हाइट की टू डिफरेंट फॉर्म्स होगी टॉल और ड्वार्फ, और दोनों के लिए अलग अलग एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे डोमिनेंट रेसेसिव दो डिफरेंट फॉर्म्स होगी, यहाँ पर टॉल को डोमिनेंट और ड्वार्फ को रेसेसिव सपोज किया है। कौन एक्सप्रेस करेगा अपना आप को याद रखना, डोमिनेटिव ऑलवेज अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रेसेसिव कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता डोमिनेंट के साथ। हाँ, अपने आप में जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। चले हम लोग क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं। चलो, हमें पता है क्रॉस करने के लिए यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, एक फादर और एक मदर। तो हम लोग प्लांट्स के रेफरेंस में भी यही करने वाले हैं। सबसे पहले लेंगे हम लोग पेरेंट्स। पेरेंट्स में कौन है, एक प्लांट तो है टॉल प्लांट, दूसरा प्लांट जो है वो ड्वार्फ प्लांट। किसी को भी पेरेंट्स में मेल फीमेल सपोज कर सकते हो। टॉल को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, पेयर में ही लिखना है, बता दिया, बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम पेयरिंग में होता है। अब क्रोमोसोम पेयरिंग में है तो जीन भी पेयरिंग में ही आएंगे। तो ये हो गए इनके एलील्स। पेरेंट चूज कर लिए, तो सबसे पहले जो स्टेप होती है, सबसे पहले हमें गैमेट्स फॉर्म करने होते हैं। अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में हो, इस तरह से अगर कोई भी एलील होमोजाइगस कंडीशन में हो, तो उनमें से हम लोग सिंगल को एज इट इज गैमेट उठा लेते हैं।
तो ये बन गए हमारे दो गेमेट्स, इधर होमोजाइगस कंडीशन से एक, इधर होमोजाइगस कंडीशन से एक, तो ये हो गए हमारे गेमेट्स। नेक्स्ट स्टेप होता है थर्ड वन, क्रॉस कराना। जब हमें गेमेट्स ऑब्टेन हो गए तो इनको कराएंगे अब हम लोग क्रॉस, ये क्रॉस कराएंगे। तो क्या करना होता है, जब भी क्रॉस कराओगे तो जो भी होमोजाइगस कंडीशन में से वन वन एलील को हमने एज ए गेमेट उठाया था, उसको दोनों को एक साथ रख दो। और एक साथ रखते हुए कंडीशन अप्लाइड होगी कि वन कैरेक्टर के जो भी दो डिफरेंट एलील होंगे, है ना, तो वो एलील में से डोमिनेंट ऑलवेज आगे आएगा। सेम कैरेक्टर के एलील अगर साथ में आते हैं तो डोमिनेंट को ऑलवेज आगे ही रखा जाता है। अगर आप लोग इसको ऐसे लिख देते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं लिखना है। जो जो मैं स्टेप्स आपको बोलता जा रहा हूं वो आपको याद रखना है, तभी ये राइट थिंग्स में जाएगा, वरना नहीं। तो याद रखिएगा, गेमेट्स फॉर्म किए, इनको क्रॉस कराते हुए F1 जनरेशन जब ऑब्टेन करेंगे तो इनको एक साथ रखना होता है। और याद रखना, सेम कैरेक्टर्स की एलील है, कैरेक्टर एक ही है, हाइट की तो डिफरेंट फॉर्म होगी, टॉल और ड्वार्फ, तो एक ही कैरेक्टर की एलील है, तो इनको हम जब साथ में रखते हैं तो डोमिनेंट को ऑलवेज आगे रखा जाता है। ये हो गया। तो ये जो हमें जनरेशन ऑब्टेन हुई है, ये वाली जनरेशन है हमारी F1 जनरेशन। क्लियर? कैरेक्टर डिसाइड हो गए, क्रॉस कराना स्टार्ट किया, पेरेंट्स ले लिए, डोमिनेंट और रिसेसिव, गेमेट्स फॉर्म किए, अगर होमोजाइगस कंडीशन तो 1 1 उठा लो, फिर क्रॉस करते हो दोनों को एक साथ रख दो, डोमिनेंट को ऑलवेज आगे ही रखना। हाँ, कंडीशन अप्लाइड है, डोमिनेंट को आगे तब रखते हैं जब सेम कैरेक्टर की एलील साथ में आती है, तब ये सेम कैरेक्टर की ही एलील, देखो हाइट की ही एलील है। F1 जनरेशन ऑब्टेन हो गया। अब यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा और करके, ये जो यहाँ पर आपको प्लांट दिख रहा है, इसका कैरेक्टर क्या होगा, ये टॉल होगा, बिकॉज ऑफ डोमिनेंट के सामने रेसिसिव अपना आप हाइड कर लेता है, इसलिए टॉल ही यहाँ पर कैरेक्टर आएगा। और ऑब्वियस है, टॉल प्लांट तो है पर हाइब्रिड है, दो डिफरेंट एलील का कॉम्बिनेशन, तो टॉल तो है पर प्योर ना होकर हाइब्रिड है। अब यहाँ पर ये जो आपको एक ही प्लांट दिख रहा होगा टॉल, लेकिन एक्चुअली में ये कितने प्लांट्स ऑब्टेन होते हैं, 4। अब हम लोग इसको समझते हैं कि सर 1 ही यहाँ पर प्लांट्स ऑब्टेन हुआ है F1 जनरेशन में, आप 4 कैसे बोल रहे हो? तो ये हमने अपने आप की स्टेप को थोड़ा सा डिक्रीज करने के लिए ही ऐसा किया है। ये एक्चुअली में कैसे होता है और करके ये थिंग्स को यहाँ बताता हूं मैं। ये हमने लिया था पेरेंट्स, कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में होने की वजह से सिंगल ले लिया था, लेकिन अगर मैं दोनों एलील को सेपरेट करके इनको एज अ गैमेट उठा दूं तो देखते हैं क्या होता है ना। तो अब हमें पहले 1 1 एलील को एज अ गैमेट लिया था होमोजाइगस कंडीशन की वजह से, इनको हम लोग ऐसे ले लेंगे, क्लियर? क्रॉस कराते हैं, 2 पेयरिंग बनाते हैं हम लोग, 2 पेयर बन गए। 1 पेयर के फर्स्ट जीन का सेकंड पेयर के दोनों जीन या एलील के साथ क्रॉस कराना होता है, तो मैं इस फर्स्ट का इसके फर्स्ट के साथ क्रॉस कराऊंगा, तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी के फर्स्ट का इसके सेकंड के साथ क्रॉस कराऊंगा, यानी कि फर्स्ट का इन बोथ के साथ क्रॉस करा दिया मैंने, तो ये ऑब्टेन हो गया। ऐसे इसके सेकंड का बोथ के साथ कैरेक्टर के साथ एलील के साथ क्रॉस करा दूंगा, फर्स्ट के साथ हो गया, ऐसे इसके सेकंड के साथ क्रॉस करा दूंगा। तो हमें देखो एक्चुअली में कितने प्लांट ऑब्टेन हुए, 4, और सारे के सारे कैसे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसलिए इतना बड़ा स्टेप ना लेकर मैंने क्या कर दिया है, शॉर्ट फॉर्म में इसको डायरेक्ट लिख दिया है। बस हमें रिमेंबर रखना होता है, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट F1 जनरेशन हैव 4 टॉल प्लांट्स, 4 हाइब्रिड टॉल प्लांट्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये हो गया है हमारा F1 जनरेशन, क्लियर? चलो नेक्स्ट जनरेशन पे चलते हैं हम लोग। F1 जनरेशन तक आ गया है, अब हमें F2 जनरेशन पे जाना है। F2 जनरेशन के लिए क्या करेंगे, F1 जनरेशन में जो भी प्लांट ऑब्टेन हुए हैं, 4 प्लांट्स हैं, इसमें से किसी भी 2 प्लांट्स को हम लोग जब ये मैच्योर हो जाएंगे, अभी छोटे, जब ये क्रॉप बड़ी हो जाएगी फील्ड में,
तो हम लोग कोई भी दो प्लांट उठा लेंगे बिकॉज ऑफ सारे के सारे सिमिलर ही है, टॉल हाइब्रिड टॉल है, तो दो को एज इट इज उठा लेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग। तो मैंने अब जो F1 जनरेशन में ऑब्टेन हुआ था कैपिटल टी और स्मॉल टी को, उस फील्ड में से दो प्लांट को उठा लिया एज अ पेरेंट। तो ये हो गए हमारे अब पेरेंट सेकंड, जो कि F2 जनरेशन में हेल्प करेंगे। ये पेरेंट्स 2 है। सेकंड स्टेप क्या होता है, ऑलवेज हमें क्या करने होते हैं, गैमेट फॉर्म करने होते हैं। तो हम मैं गैमेट फॉर्म कर रहा हूँ, ये सेकंड जनरेशन के लिए चल रहा है, इसलिए 2 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जब भी गैमेट फॉर्म करते हैं तो इनको ऑलवेज सेपरेट कर लेते हैं। तो ये सेपरेट कर लिया है मैंने। कितने गैमेट ऑब्टेन हुए, 4। थर्ड स्टेप क्या होती है, क्रॉस करना होता है। तो करवा दो क्रॉस। क्रॉस करवाते हुए क्या याद रखना होता है, पेयरिंग करते हैं हम लोग। फर्स्ट पेयर के फर्स्ट का बोथ के साथ, फिर सेकंड का बोथ के साथ क्रॉस कराते हैं। तो करा दो क्रॉस। इसका क्रॉस जब इसके साथ करवाया तो कैपिटल टी आया। इसका ही क्रॉस जब सेकंड के साथ करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। ऐसे इसका क्रॉस सेकंड का फर्स्ट के साथ क्रॉस कराया तो याद रखना स्मॉल टी मत लिख देना, कैपिटल टी आगे आएगा सेम कैरेक्टर के लिए। और इसका सेकंड के साथ करवाया तो स्मॉल टी स्मॉल टी। इसका दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, जिसको हम लोग पुन्नेट स्क्वायर या चेकर्स बोर्ड के थ्रू करते हैं। वो कैसे करते हैं, इधर आ जाओ। ये एक चेकर्स बोर्ड बनाएंगे हम लोग, गैमेट्स के अकॉर्डिंग ये फॉर्म होता है। ये चेकर्स बोर्ड बना दिया। कितने गैमेट ऑब्टेन हुए हैं, 1 पेरेंट्स में 2। तो 2 बॉक्स तो यहां बना दिए मैंने, और 2 ही यहां ऑब्टेन हुए तो 2 बॉक्स यहां बना दूंगा मैं। ये बना दिया मैंने। चलो क्रॉस करवाते हैं। गैमेट्स को आउटर साइड रखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो बॉक्स है इसके अंदर हम लोग मेल और फीमेल को डिनोट कर देते हैं। एक को हम लोग मेल और एक को फीमेल सपोज कर लेते हैं एज अ पेरेंट जो हमने लिया है। क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ। सेम एज इट इज, यहां कैपिटल टी आगे आएगा और यहां स्मॉल टी स्मॉल टी। सेम ही प्लांट्स ऑब्टेन हुए, फर्स्ट कैपिटल टी, सेकंड कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड कैपिटल टी स्मॉल टी, लास्ट वन स्मॉल टी स्मॉल टी। और नंबरिंग डाल देते हैं ये 1 2 3 एंड 4, बिकॉज ऑफ ये हमें सीक्वेंस में चलना है, पहले फर्स्ट रो में देन सेकंड रो में। और नंबरिंग डाल देंगे तो कितने प्लांट ऑब्टेन हुए, 4 प्लांट ऑब्टेन हुए। तो मैंने दोनों मेथड बता दिए, चेकर बोर्ड के थ्रू किस तरह से क्रॉस करते हैं और डायरेक्ट करना हो तो पेयरिंग बनाकर ऐसे क्रॉस करते हैं। ये आ गई है हमारी F2 जनरेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके रेशो लेंगे। पहला रेशो आता है फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशो का मीनिंग होता है जब हम लोग किसी भी प्लांट की एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेस पर रेशो लेते हैं उसको हम लोग फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स बोलते हैं। यानी क्रॉप फील्ड में क्रॉप उगी हुई है जिसमें कुछ शॉर्ट है कुछ लॉन्गर है, तो हम लोग देखकर ही पता लगा सकते हैं कौन लॉन्गर और कौन शॉर्ट, तो उसको फिनोटाइपिक बोलते हैं हम लोग। तो रेशो हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले कैरेक्टर डिसाइड कर लो। ये वाला प्लांट कैसा है, टॉल है। ये वाला प्लांट भी कैसा है, टॉल है। ये प्लांट टॉल है और ये प्लांट ड्वार्फ है। तो हमें कितने टाइप के कैरेक्टर वाले प्लांट ऑब्टेन हुए, टॉल और ड्वार्फ वाले। तो पहला लिखो टॉल, टॉल वाले प्लांट को काउंट कर लो। पहले फर्स्ट रो में काउंट करेंगे, फर्स्ट रो में के बाद सेकंड रो में काउंट करते हैं और उनको काउंट करते हुए जाते हैं। टॉल काउंट करना पहले, ये प्लांट टॉल है 1, ये प्लांट टॉल है 2। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, मैंने इस निशान लगा दिया, इसको दोबारा काउंट नहीं करना है। फिर आ जाता है सेकंड रो में थर्ड, ये भी टॉल है, उसके बाद ड्वार्फ आ जाता है। तो प्लांट कितने हुए, टॉल 1 2 और 3, डॉट लगा दिया, उसको दोबारा काउंट नहीं करना है। 3 टॉल प्लांट है, रेशो ड्वार्फ के बिटवीन करना है क्योंकि 2 ही कैरेक्टर वाले हमें ट्रेट वाले प्लांट ऑब्टेन हुए हैं। तो सेकंड रेशो में ये काउंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टॉल में चला गया, लास्ट क्या बचा, ड्वार्फ। तो ये हो गया रेशो हमारा फिनोटाइपिक 3:1। ये आता है इस तरह से कैरेक्टर को लिखकर और उसकी बेसिस पर उनको काउंट कर लेना, और जो भी नेक्स्ट कैरेक्टर आए देन उसको लिखकर काउंट कर लेना। फिर आता है हमारा जीनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो जो होगा इसमें हम लोग जीन रेशो को यानी उनका जेनेटिक मेकअप कैसा है वो काउंट करेंगे।
तो फर्स्ट रो में पहला जेनेटिक मेकअप लिख लेते हैं हम लोग, कैपिटल टी, और इसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं कितने हैं। मैं राइट का निशान लगाऊंगा, कैपिटल टी वाला एक ये रहा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो कितना प्लांट ऑब्टेन हुआ, ओनली 1। जैसे ही ये लिख लेंगे उसके बाद नेक्स्ट वन जो भी नया आएगा उसको लिख लेना है। तो नेक्स्ट वन आ रहा है हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस टाइप के जेनेटिक मेकअप वाले प्लांट काउंट करो, 1 तो ये रहा, फिर ये सेकंड रो में आ जाओ तो सेकंड में ये रहा, कितने प्लांट ऑब्टेन हुए, 2। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक ही बचा लास्ट वन, इसके जीनोटाइप लिखो और काउंट कर लो कितना आ रहा है, 1। तो ये काउंट करने का एक मेथड है। पहले फर्स्ट रो कंप्लीट करते हैं, जो भी न्यू कैरेक्टर आता जाता है उसको लिख के उसको काउंट करते हैं, देन नेक्स्ट रो में चले जाते हैं, जो जो काउंट हो रहे हैं उनको लिखते हुए चले। तो ये जीनोटाइप है, यानी उनका जीन का मेकअप कैसा है, उनका जीन का टाइप कैसा है, उसको लिखकर काउंट करना। फिनोटाइपिक एक्सटर्नल कैरेक्टर की बेस पे किस टाइप के कैरेक्टर डेवलप हुए हैं उनको लिखना और उनको काउंट करना है। तो ये आता है हमारा रेशो 3:1 फिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक रेशो 1:1 आता है ऑलवेज। तो ये हुआ हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्लियर। तो ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसकी स्टेप्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये सेकंड वाला था, और फर्स्ट में हमने F1 जनरेशन को ऑब्टेन किया था, जो कि 2 तरह से हम लोग कर सकते हैं। दोनों गेमेट को सेपरेट करके 4 प्लांट्स ऑब्टेन कर सकते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में ऐसे। हमें पता है ऑलवेज F1 में 4 प्लांट ही ऑब्टेन होंगे, बस ये कीप इन योर माइंड एंड रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज 4 प्लांट्स, शॉर्ट में करना चाहो तो, क्लियर। तो ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्लास 10th हेरिडिटी चैप्टर से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस को जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और निशान के साथ पढ़ते